1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े थे। स्वतंत्रता लीग को हम कहते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। कौन लोग इससे जुड़े थे 1928 में? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगार। अगला, गांधी जी द्वारा आयोजित नमक सत्याग्रह के संदर्भ में धरसाना नमक कारखाने पर छापे के समय शामिल थे। कौन लोग शामिल थे? सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के दिनों के सहयोगी हैं। और मणिलाल, ये गांधी जी के पुत्र थे। और साथ में थे वहाँ पर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, ये प्रत्यक्षदर्शी थे जब धरसाना में अंग्रेजों ने छापा मारा था। ठीक है, तो ये छापा कब मारा था? 21 मई 1930 को। स्वतंत्रता सेना या मुक्ति सेना के संबंध में, तो स्वतंत्रता सेना या मुक्ति सेना के संबंध में क्या है कि हिटलर की सहायता से बोस ने जर्मनी में स्वतंत्रता सेना का गठन किया। स्वतंत्रता सेना में जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्ध कैदी शामिल थे। फिर कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 1832 में। ओम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो कोल विद्रोह 1831-32 में, अहोम विद्रोह 1828 में, एका विद्रोह 1922 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में। झूमिंग कृषि है जैसे तुम्हारी लद्दाख में होता है, तुम्हारा लद्दाख कहाँ होता है? मलेशिया में। तोंगिया कहाँ होती है? म्यांमार में। कैनिंगिन कहाँ होती है? फिलीपींस में। चेन्नई कहाँ होती है? श्रीलंका में होती है। ठीक है, और तोंगिया कहाँ होती है? वर्मा को ही म्यांमार भी बोलते हैं तोंगिया। ठीक है, तमरी कहाँ होती है? थाईलैंड में। मिल्पा कहाँ होती है? मैक्सिको में। मिल्पा कहाँ होती है? मैक्सिको में। ठीक है, ये तुम्हारे हैं क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि है, जिसको विभिन्न देशों में किस नाम से जानते हैं उसके बारे में है। ठीक है, सब तुम्हारा हो गया इतना झूमिंग कृषि के बारे में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया था कि जो ये ना मल लाद के वर्मा होइगे तंग, मल लाद के वर्मा होइगे तंग, और चिल्लावे श्रीलंका के ऊपर, चिल्लावे श्रीलंका के ऊपर। तो हमें 3 याद हो जाते हैं। मल मतलब हो जाता है मलेशिया, लाद के मतलब लद्दाख हो जाता है, और तंग होइगे, वर्मा होइगे तंग। ठीक है, चिल्लावे श्रीलंका पे, तो वर्मा मतलब वर्मा या म्यांमार में हमारी ये हो जाती है तोंगिया, और श्रीलंका पे चिल्लावे मतलब श्रीलंका में चेन्नई हो जाती है। बाकी मास मिल्पा मैक्सिको में है, माँ से मिल जाता है। ठीक है, और तमरी थाईलैंड में हो गई है, और कैनिंगिन तुम्हारी फिलीपींस में हो जाता है, पूछा जाता है इसलिए याद रखें। पायरेनीस पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पायरेनीस पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच में, चलिए देखो ये है फ्रांस और ये स्पेन, इसके बीच में पायरेनीज जो पर्वत श्रृंखला है इन्हीं के बीच में है। ठीक है, और यहाँ पर एक अंडोरा है, देश भी अंडोरा यहाँ पर। तो अंडोरा देश के बारे में पूछे तो भी फ्रांस और स्पेन के बीच में अंडोरा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये देखो तुम्हारा भूमध्य सागर है और बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये पूछा जाता है पायरेनीज पर्वत का है फ्रांस और स्पेन के बीच में, यहाँ पर अंडोरा एक देश भी है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक है, किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक है। सिंध जो है चंबल की सहायक नहीं है, सिंध यमुना की सहायक है। ये पूछ देता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। जो चंबल की सहायक कौन है? काली सिंध नदी है, और सिंध किसकी सहायक है? ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद गोदावरी नदी के बारे में अगर हम पढ़ें, देखो गोदावरी जो नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ निकलती है? त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ये ऐसे जाके तुम्हारी क्या कहते हैं, हिंद महासागर में जाके गिरती है जाके। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी देखो प्रवरा नदी है। ये गोदावरी नदी क्या है? प्रवरा नदी है, पूर्णा नदी है तुम्हारी। ठीक है, और पौरा, पूर्णा और जयकवाड़ी बांध बना है गोदावरी पर, ये बना है बांध, जयकवाड़ी बांध बना है। उसके बाद मंजीरा सहायक नदी है। ठीक है, इसकी गोदावरी, और मंजीरा पे ही निजाम सागर बांध बना हुआ है, ये मंजीरा पर निजाम सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद मन्नैर भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद इसके बाएं तरफ से देखो मिलती है तुम्हारी प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी 34% पानी इसमें साझा करती है। ठीक है, तो प्राणहिता की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वेनगंगा है, वर्धा है, और पेनगंगा है। ठीक है, तो वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा प्राणहिता की सहायक नदी हैं, और प्राणहिता के गोदावरी में मिल जाती है। फिर आगे आने पर गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती आती है। ठीक है, इंद्रावती एक नेशनल पार्क भी है ये तुम्हारा। ठीक है, वहीं से होकर गुजरती है ये। इस पर चित्रकूट जलप्रपात भी है इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात भी है। और इसके बाद यहाँ पर एक पलवरम बांध भी बना हुआ है
गोदावरी नदी पर, ठीक है। पलवरम बांध बना है। उसके बाद इसकी तुम्हारे दाहिने तट से मिलती है किन्नर सानी नदी। कौन सी मिलती है सहायक नदी? किन्नर सानी नदी भी गोदावरी सहायक नदी है। फिर बाएं तट से सबरी नदी मिलती है गोदावरी में, सबरी नदी हो गई। तो ये हमारा फिगर है गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी की सहायक नदी हम देख लेते हैं फिर से। प्रवरा नदी, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, मन्नैर नदी, और ये प्राणहिता में ही है पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। इंद्रावती नदी है, किन्नर सानी नदी है, सबरी नदी, ये गोदावरी सहायक नदी है। और पल्लवरम बांध भी गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। मंजीरा नदी क्या है? गोदावरी सहायक नदी है। और ये जयकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर ही है। और इसका उद्गम कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से होता है। और ये मंजीरा नदी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मंजीरा ही है। तो ये चित्रकूट जलप्रपात तो गोदावरी सहायक नदी इंद्रावती नदी पर ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में देखें तो कृष्णा नदी, ये देखो कृष्णा नदी की सहायक नदी तुम्हारी कौन सी है? भीमा नदी है। क्या है तुम्हारा? भीमा नदी है। कोयना नदी है, कोयना नदी पर कोयना बांध भी बना हुआ है। घटप्रभा नदी है, मलप्रभा नदी है, ठीक है। मलप्रभा जहाँ पर मिलती है वो कृष्णा नदी से, वहीं पर तुम्हारा अलमाती बांध बनाया गया है। अलमाती बांध बनाया गया है। देखो भीमा नदी हो गई, ठीक है। श्री सैलम बांध देखो बना हुआ है तुम्हारा कृष्णा पे। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा पे, ठीक है। और ये तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा भी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, ठीक है। तुम्हारी कृष्णा की सहायक नदी क्या है? तुंगभद्रा भी है, ठीक है। तुंगभद्रा की सहायक नदी एक भद्रा नदी है। भद्रा नदी पर भद्रा बांध बना हुआ है, देखो, ठीक है। भद्रा नदी पर भद्रा बांध बना हुआ है। ये तुंगभद्रा की सहायक है, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध बना है। और ये कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जो एरिया है जहाँ पर श्री सैलम बांध और नागरसंगुर बांध है, वहाँ पर तुम्हारा ये जो एरिया बना है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बाघ अभ्यारण्य है। क्या तुम्हारा? बाघ अभ्यारण्य है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये तुम्हारा प्रकाशम बैराज है, ये भी बना हुआ तुम्हारा कृष्णा नदी पर, प्रकाशम बैराज बना हुआ है। और ये मूसी नदी देखो सहायक नदी है इसकी, कृष्णा की। ये मूसी नदी के तुम्हारे किनारे हैदराबाद है, ठीक है, तुम्हारा बाएं तट पर हैदराबाद है। मुन्नेर नदी भी कृष्णा की सहायक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। और ये तुम्हें देखो जो भीमा नदी सहायक नदी है कृष्णा की, वो भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलती है। भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलती है भीमा नदी। और ये पुणे से एक नदी आती है, जहाँ जिस नदी के किनारे है, तो ये तुम्हारा मूला मुठा नदी है जिसके किनारे पुणे है। कहाँ है तुम्हारा? पुणे। दाहिने तट पर है मूला मुठी नदी के, ठीक है। मूला मुठी नदी ये भीमा नदी से मिलती है। किससे मिल जाती है? भीमा नदी से आगे चल के मिल जाती है भीमा नदी, फिर कृष्णा से मिल जाती है। तो कृष्णा की सहायक नदी हम देख लेते हैं एक नज़र में। कोयना नदी, घटप्रभा नदी, मलप्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, ठीक है, मूसी नदी, मुन्नेर नदी। और ये हो गए। इसमें बांध देख लेते हैं तो अलमाती बांध बना हुआ है, श्री सैलम बांध है तुम्हारा, नागार्जुन सागर बांध है, भद्रा बांध है। तो भद्रा तुंगभद्रा की सहायक नदी पर है, ठीक है। तो तुंगभद्रा सहायक नदी है तुंगभद्रा की, उसी पर भद्रा बांध बना हुआ है। और तुंगभद्रा जो कृष्णा की सहायक है उस पर तुम्हारा तुंगभद्रा बांध बना हुआ है, ठीक है। और कोयना बांध कोयना नदी पर बना हुआ है जो कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी के बारे में हो गया। उसके बाद महानदी में नदियाँ अगर देखें तो महानदी में देखें, ठीक है, तो ये तुम्हारा महानदी देखो तुम्हारी सिहावा से वर्जिन होता है। सिहावा से इसका वर्जिन होता है, उत्पत्ति होती है महानदी की। और इसकी सबसे सहायक देखो सहायक नदी शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, जोंक नदी है, ठीक है, ईब नदी है, ओंग नदी है, तेल नदी है, ठीक है। ये इसकी सब सहायक नदी हैं। और ये तुम्हारा क्या है, महानदी पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पर देखो इसके संबलपुर है, तुम्हारा क्या है, संबलपुर है। और महानदी के पास देखो ये तुम्हारा तेल नदी के पास तुम्हारा महानदी पर किनारे सतकोसिया बांध बाघ अभ्यारण्य है, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य है। कटक भी इसी किनारे है, ठीक है, भुवनेश्वर भी है यहीं पर, ठीक है। और देखो जहाँ महानदी का मुहाना बनाती है वहाँ पर पारादीप बंदरगाह है। क्या है तुम्हारा? पारादीप बंदरगाह है, ठीक है। और ये ईब नदी के और हसदेव नदी के बीच में एक कोरबा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर बाल्को, ठीक है, क्या है, बाल्को कंपनी है, ये कोयला क्षेत्र है। और ये, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और एक ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी और के पास यही कोयला खदान तालचेर क्षेत्र पाया जाता है, कोयला खदान तालचेर क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी जहाँ पर मिलती है या कि अपना वो बनाती है मुहाना तुम्हारा अरब सागर में,
नहीं, उसमें क्या कहते हैं, हिंद महासागर में, वहाँ पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है तुम्हारा, ठीक है। और यहीं पर तुम्हारा किनारे पर नदी द्वीप है, मतलब वो है क्या, अब्दुल कलाम द्वीप है ये तुम्हारा, ठीक है, मुहाने पर ही हिंद महासागर में, ठीक है। जो द्वीप है वो अब्दुल कलाम द्वीप है, ये किसके मुहाने पर है, ब्राह्मणी नदी के पहुँच सकता है। बैतरणी नदी, ठीक है, बैतरणी नदी बादाम पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, बादाम पहाड़ियों से निकलती है। ये सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य है, से होकर निकलती है बैतरणी नदी। तो ये होगी नदी तुम्हारी। तो महानदी सहायक नदी देख लेते हैं, तेल, ओंग, जोंक, शिवनाथ, हसदेव और ईब हैं तुम्हारी। कैसनी ह्यूजेंस, ये कैसनी ह्यूजेंस जो है शनि और उसके छल्ले के बारे में बताया था। जूनो बृहस्पति पर गया था तुम्हारा आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक, ठीक है। और वेरिटास क्या, शुक्र ग्रह पर गया था। वेरिटास शुक्र ग्रह के लिए था। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान है ये चंद्रमा से मंगल। और जूनो क्या है, बृहस्पति के लिए है। कैसनी क्या है, शनि और उसके छल्ले के बारे में, ठीक है। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका का एक शीर्ष गुप्त कार्यक्रम था। तो मैनहट्टन परियोजना क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका का एक शीर्ष गुप्त कार्यक्रम था। ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन ये पेप्टोन और प्रोटियोसिस को छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन और प्रोटियोसिस को छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। सागर संपर्क क्या है, ये स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, DGNSS है। तो सागर संपर्क क्या है, स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। कमरे के तापमान पर कुछ सामग्रियों की तापीय चालकता दी गई है, ठीक है। तो द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ सम मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर। तो देखो डायमंड की जो होता है तुम्हारा, ठीक है, तापीय चालकता सबसे ज़्यादा होती है, 2300 होती है। कितनी होती है, 2300 डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सिल्वर की 430 होती है कमरे के तापमान पर, ठीक है। कापर की 400 होती है। क्या हम पढ़ रहे हैं, ये तापीय चालकता पर है, ठीक है, तुम्हारा कमरे के ताप पर सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो डायमंड की कितनी होती है, 2300 सेंटीग्रेड, ठीक है। सिल्वर की 430, कापर की 400, गोल्ड की 320, एल्युमिनियम की 240, आयरन की 80 होती है। फिर ग्लास की 0.8, ब्रिक की 0.7, वाटर की 0.61, वुड की 0.17, हीलियम की 0.15, एयर का 0.026। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती तापीय चालकता होती है, डायमंड की होती कमरे के ताप पर 2300। उसके बाद सिल्वर, फिर कापर, फिर गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, ग्लास, ब्रिक, वाटर, वुड, हीलियम, एयर, ये ध्यान रखना थोड़ा ऊपर के। मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स अगर देखें 20 सेंटीग्रेड ताप लगभग तो कमरे के ताप पर ही, तो सबसे अधिक कंडक्टिव एलिमेंट्स कौन है, सिल्वर है। मतलब विद्युत जिसमें ज़्यादा सबसे कम प्रतिरोध होता है विद्युत का प्रवाहित का, तो वो है कौन, सिल्वर। फिर कापर है, सिल्वर के बाद क्या नंबर आता है, कापर। फिर गोल्ड आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर टंगस्टन आता है, फिर जिंक, फिर कोबाल्ट, फिर निकल और फिर तुम्हारा क्या होता है, रुथेनियम आता है। क्या होता है, रुथेनियम आता है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव कौन है तुम्हारा, सिल्वर है। उसके बाद कापर, फिर गोल्ड, एल्युमिनियम, कैल्शियम और टंगस्टन, जिंक, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। फिर रुथेनियम। अगला पॉइंट है लगभग 65% मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण जो है उत्तर प्रदेश में होता है। और लगभग 40% लेड लाइट का भी यूपी में बनती हैं। जो लेड लाइट है लगभग 40% लेड लाइट यूपी में ही बनती हैं। छठी शंघाई सहयोग संगठन SCO, ठीक है, कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स मीटिंग की मेजबानी किसने की, लखनऊ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कहाँ की गई, लखनऊ में की गई। तो छठी शंघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स मीटिंग की मेजबानी किसने की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई, कहाँ, लखनऊ में की गई। उसके बाद देखो ये 8 महाजनपद है जो यूपी में थे, जैसे कुरु जनपद है, सुरसेन जनपद है, पंचाल जनपद है, कोसाल जनपद है, मल्ल है, काशी है, ठीक है, वत्स है और चेदी है। ये सब 8 जनपद कहाँ है, यूपी में। तो इनका एक लोकेशन अच्छे से देख लें। देखो तो मतलब वो पूछ देता है कि वत्स में क्या है, काशी कहाँ था, ठीक है। देखो ये तुम्हारा ये यहाँ पर एकदम
पूर्व साइड में जहाँ पर तुम्हारा ये सब पड़ता है, ठीक है, ये मल्ल है, ठीक है, मल्ल जनपद पाया जाता है पूर्व साइड में एकदम। कौशल यहाँ पर पाया जाता है तुम्हारा। काशी इधर पूरब और दक्षिण में पाया जाता है तुम्हारा, जहाँ ये तो तुम्हारे सोनभद्र वगैरह पाए जाते हैं, चंदौली वगैरह यहाँ पर पाई जाती है ना, वहीं जिला जो वहाँ पर है वहीं पर है काशी है। तो वत्स देखो यहाँ पर पाया जाता है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे कौन है, मिर्ज़ापुर वगैरह है, यहाँ पर देखो मिर्ज़ापुर है यहाँ पर, ठीक है, वाराणसी वगैरह है यहाँ पर, तो वहीं पर वत्स है। चेदी है तुम्हारा जहाँ महोबा वगैरह पाया जाता है, ठीक है। ये सूरसेन है जहाँ पर मथुरा वगैरह पाया जाता है। पंचाल है यहाँ पर, ठीक है तुम्हारा। और ये कुरु है जहाँ पर तुम्हारा दिल्ली वगैरह सब पाया जाता है एरिया। तो यहाँ से मतलब जो एरिया पूछेगा तो हम बता देंगे कि हाँ कौन से जनपद में कौन सा एरिया पड़ता है। तो इस फिगर से हमारे काफ़ी चीज़, जैसे अगर हम मल्ल देखें, क्या देखें, मल्ल, तो मल्ल यहाँ पर हमारा देवरिया पाया जाता है। क्या कौन सी देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, तो ये सब जिले इसमें आ जाएंगे मल्ल में, ठीक, पूरे उसे के आ जाएगा। कौन सा, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर के जिले तुम्हारे किस में आ जाएंगे, उसी के एरिया में मल्ल पाया जाता था, महाजनपद जो था। फिर तुम्हारा देखो काशी है, ये काशी भी तुम्हारा देखो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले पाए जाते हैं काशी में, तो काशी में तो काशी पाया जाएगा ही, ठीक है। काशी के जिले मतलब काशी मतलब वाराणसी, वाराणसी को काशी कहते, तो काशी तुम्हारा वाराणसी में ही हो गया, ठीक है। और इसकी राजधानी भी काशी की वाराणसी थी। और इसकी राजधानी तुम्हारी कुशीनारा और पावा थी। इसकी राजधानी क्या थी तुम्हारी, कुशीनारा। मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा, क्या थी, कुशीनारा, और क्या थी, पावा थी। पूछ देता है। फिर आता हमारा तीसरा नंबर का कौशल, ये भी तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है, बीच में है। तो इस समय यहाँ पर क्या था तुम्हारे, यहाँ पर फैजाबाद है, क्या तुम्हारा फैजाबाद है यहाँ पर। कौशल में फैजाबाद आता है, गोंडा आता है, बहराइच आ जाता है। इसके एरिया में क्या जाता है, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच आ जाता है। और कौशल की जो राजधानी थी उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल और अयोध्या भी थी। इसकी उत्तर कौशल थी, दक्षिण कौशल थी और अयोध्या भी इसकी राजधानी थी। उसके बाद देखो हमारा वत्स आ जाता है, ठीक है। वत्स देखो एकदम लगभग दक्षिण में है। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर पाया जाता है, इलाहाबाद पाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद का एरिया इसमें आ जाता है वत्स में, ठीक है। और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी तुम्हारी, कौशाम्बी थी, ठीक है। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी उसकी। फिर चेदी आ जाता है, पांचवा जनपद, महाजनपद। चेदी में ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है सब बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चेदी पाया जाता था। चेदी की राजधानी तुम्हारी थी तुम्हारे शक्तिमती कहते थे, सुक्तमती भी कहाँ कहीं लिखा था, शक्तिमती सुक्तमती लिखा रहता है, ठीक है। और फिर आ जाता है तुम्हारा ये पंचाल, ठीक है, छठा जनपद। ये देखो रोहेलखंड और पश्चिम यूपी है इसमें, इसके एरिया में रोहेलखंड और पश्चिमी यूपी आता है। और इसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी, क्या थी, अहिछत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। और तुम्हारा सुरसेन सेल में भी मथुरा ब्रजमंडल एरिया सब आता है। और उसकी जो राजधानी थी वो तुम्हारी वही मथुरा ही थी। उसके बाद आठवां जनपद आता है कुरु में देखो यहाँ पर मेरठ वगैरह पड़ जाता है, कुछ हरियाणा का भी, पूर्वी हरियाणा के भी पड़ जाता है एरिया, ठीक है। मेरठ और दक्षिणी और पूर्वी हरियाणा का एरिया कुछ इसमें पड़ जाता है कुरु में, ठीक है। और इसमें मेरठ तो है ही है कुरु में। और इसकी राजधानी कुरु के क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, क्या थी हमारी इंद्रप्रस्थ इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो ये 8 महाजनपद हो गए जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। टोटल 16 महाजनपद तो है ही हैं, ठीक है। तो ये 8 महाजनपद तुम्हारे यूपी में पाए जाते हैं। देखो अब एक नदी रह गई थी इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी देख लेते हैं उसको भी। देखो ये कावेरी नदी है, ठीक है। और कावेरी नदी का मुहाना कहाँ बनता है जाके, वही हिंद महासागर में बनता है, जहाँ पर पुडुचेरी भी पाई जाती है। मुहाने पे पुडुचेरी है, क्या तुम्हारी पुडुचेरी है इसके, कावेरी नदी के मुहाने पर पुडुचेरी है। किधर है, दाहिने साइड में, किधर है, दाहिने साइड में, पूछ लेता है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी देख लेते हैं हम कितनी है। देखो कावेरी की हेरांग नदी सहायक नदी है, हेमावती है, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, ठीक है, काबिनी नदी है, ठीक है, स्वर्णवती नदी है, सिमसा नदी, भवानी नदी, ठीक है, नोयली नदी, अमरावती नदी, अर्कावती नदी, ये सब किसकी हैं, कावेरी की सहायक नदी हैं। देखो इस पर कावेरी का कृष्णराज सागर बांध बना है, कावेरी पर क्या बना है, कृष्णराज सागर बांध। और ये देखो कावेरी नदी निकलती कहाँ है, ब्रह्मगिर हिल से निकलती है, ध्यान रखना, ब्रह्मगिर जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है कावेरी नदी। इस पर कृष्ण सागर बांध बना है। हेमावती जहाँ नदी मिलती है उसके थोड़ा आगे बना है कृष्ण सागर बांध बना है, ठीक है, कृष्ण सागर बांध बना है कावेरी नदी पर। उसके बाद देखो शिव समुद्रम प्रपात भी कावेरी नदी पर है, ठीक है। जो स्वर्णवती नदी है उसके आगे ये पड़ेगा शिव समुद्रम प्रपात पड़ेगा, ठीक है। और देखो मिट्टर बांध भी बना है, ठीक है, मिट्टूर बांध भी बना है तुम्हारा किस पे, कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर। और यहाँ पर देखो स्टेनली रिजर्व भी है, ठीक है, फेजनकल फाल है या स्टेनली इसको रिजर्व बोलते हैं। फेजनकल फाल मतलब वही जलप्रपात बोलते हैं या स्टेनली रिजर्वियर बोलते हैं, ठीक है, यहीं पर वहाँ है इसमें। और उसका तुम्हारा देखो ये नोयली नदी जो है तुम्हारी कोयम्बटूर, इसके तुम्हारे नोयली नदी के तुम्हारे जो दाहिने तट पर कौन सा नगर पड़ता है, कोयम्बटूर पड़ता है, ठीक है। और ये तुम्हारी सहायक नदी हो गई कावेरी। तो एक बार देख लेते हैं इसमें मेन इसकी सहायक नदी है, पूछ देता है। कावेरी की हेरांग नदी है, हेमावती नदी है,
लक्ष्मण तीर्थ नदी है, काबिनी नदी है, स्वर्णवती नदी है, सिमसा है, अर्कावती है, भवानी है, नोयली नदी है, अमरावती, ये सब इसकी सहायक हैं। और इसके मुहाने पे तुम्हारे दाहिने साइड पे पुडुचेरी मिलता है। क्या मिलता है? पुडुचेरी। और मिट्टूर बांध और कृष्णराज सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट। और शिव समुद्र जलप्रपात है कावेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कावेरी नदी हो गई हमारा। उसके बाद देखें, देश में इफ्को की पहली नैनो उर्वरक इकाई गुजरात के कलोल में, दूसरी फूलपुर प्रयागराज यूपी में स्थापित की गई है। ठीक है, कुछ एजेंसी हैं, उनके मुख्यालय दिए गए हैं। जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको ONGC बोलते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, MECL बोलते हैं, मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मुख्यालय भुवनेश्वर में है। हमीरसर झील या कंकरिया झील गुजरात में है। क्या है? हमीरसर झील या ककरिया झील। ठीक है, हमीरसर झील या ककरिया झील कहाँ है? तुम्हारे गुजरात में है। ठीक है, हमीरसर या ककरिया झील कहाँ है? तुम्हारी गुजरात में है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्रह्म सरोवर झील कहाँ है? तुम्हारी हरियाणा में है। गर्म पानी के चश्मे हैं और उनके राज्य हैं, जैसे जलगांव कहाँ है? तुम्हारा महाराष्ट्र में गर्म पानी के चश्मे हैं। मणिकरण कहाँ है? हरियाणा, क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। बकरेश्वर कहाँ है? तुम्हारा पश्चिमी बंगाल में। तुलसी श्याम कुंड कहाँ है? तुम्हारा गुजरात में। ज्वालामुखी ये कहाँ है? तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी MP में। अरे यार, MP में अनहोनी हो गई, तप्त पानी उसको उड़ा ले गया। ठीक है, तो तप्त पानी का है उड़ीसा में। ट्रिक है ना, MP में अनहोनी हो गई, तप्त पानी उसको उड़ा ले गया उड़ीसा। तप्त पानी उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है, तुलसी श्याम कुंड गुजरात में याद रखना। बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में। जलगांव महाराष्ट्र में। मणिकरण तुम्हारा है HP में। ठीक है, और ज्वालामुखी भी कहाँ है? HP में। ये तुम्हारे गर्म पानी हो गए। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान दोनों हैदराबाद में है। भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान दोनों हैदराबाद में है। NH44 श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH48 दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। NH48 दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा NH44। ठीक है, NH44 श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तुम्हारा ये देखो NH44 आ रहा है, टेन टेन। ठीक है, ये आके आपको किसे जो कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो NH34 देखो हमारा, अगर देखें हमारा कहाँ से, देखो NH4 मेन मदुरई देख लें, मदुरई से जाता है तुम्हारा। ठीक है, स्पष्ट है, बेंगलुरु से जाता है तुम्हारा, हैदराबाद से NH44 जाता है। ठीक है, और यहाँ भर भी कुछ दिखता नहीं सही ढंग से। ठीक है, NH44 और मैप देख लेना, जैसे आगरा से भी जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आगरा है, और ये दिल्ली से जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ से जाता है। तो मेन शहर हमने देख लिया, और उसके बाद ये जाके श्रीनगर पहुँच जाता है NH34। और ये तुम्हारा देखो, तुम्हारा क्या कहते हैं, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है तुम्हारा। ठीक है, असम में सिलचर तक जाता है। ये शिलांग होते हुए, गुवाहाटी होते हुए तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा ये सब होते हुए जो इस NH को क्या बोलते हैं हम, NH27 है, ये NH27 है। ठीक है, लखनऊ से भी जाता है। और ये दोनों NH44 और NH27 ये कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं आके, उत्तर प्रदेश में झांसी में मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो आके ये 27 NH। ठीक है, ये हो गया। ये NH48 है, ये तुम्हारा NH48 दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। ठीक है, मुंबई से तुम्हारा ये जाता है, देखो ये आते हुए मुंबई से आने के बाद तुम्हारा कहाँ जाता है? बेंगलुरु, और बेंगलुरु से फिर तुम्हारा जाके कहाँ जाता है? चेन्नई। तो वही NH44 लिखा है ना, NH48 चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और ठीक है दिल्ली को जोड़ता है NH48। तो ये मेन तुम्हारे पूछ लेता है। NH16 देखो, ये NH16 है तुम्हारा, चेन्नई से कहाँ तक जाता है? तुम्हारा कोलकाता तक जाता है। ठीक है, अभी चेन्नई जाएगा तुम्हारा, चेन्नई से विशाखापट्टनम भी चला जाता है, विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर भी जाता है, भुवनेश्वर होते हुए कोलकाता तक जाता है। चेन्नई को और कोलकाता से NH16 जोड़ता है। और NH देखो 19 है ये तुम्हारा। ठीक है, NH19
ये तुम्हारा कोलकाता को यूपी के एक शहर से जोड़ता है, तुम्हारा इलाहाबाद से, ठीक है, प्रयागराज से जोड़ता है NH-19, ठीक है। NH-19 आगरा प्लस कोलकाता, ये आगरा को जोड़ता है। NH-19 क्या करता है, आगरा और तुम्हारा किसको जोड़ता है, उसको कोलकाता को जोड़ता है। NH-19 आगरा और कोलकाता को जोड़ता है। NH-16 कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, ये कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। तो ये मेन हमारे हैं, ठीक है। NH-27 पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। तो मेन है तुम्हारे, ठीक है। एक बार मैप में अच्छे से देख लेना, पूछ लेता है तुम्हारा। भारतीय मिट्टी में सर्वाधिक कमी किसकी है, जस्ता की कमी है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ है, मलांज खंड खान है, ये MP के बालाघाट जिले में पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान मलांज खंड खान है, ये MP के बालाघाट जिले में पाई जाती है। बालाघाट जिले में पाई जाती है। फिर भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करती है कौन, गोंडवाना शैल तंत्र, ठीक है। नगर हैं और नदी हैं, जैसे दुर्गापुर दामोदर नदी किनारे है, मदुरई वैगई नदी किनारे है, कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी किनारे है, भुवनेश्वर जो कुआखाई महानदी की शाखा है उसी के किनारे है। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के पास तमिलनाडु में स्थित है। तो इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण स्थल जो है श्रीहरिकोटा, वो कहाँ है, पुलिकट झील के पास तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पश्चिम घाट एक ब्लॉक पर्वत है। पश्चिम घाट कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है, इसका पूर्वी ढलान धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता हुआ पठार है, ठीक है। भुवन जो पहाड़ी है असम की बराक घाटी में कछार जिले में है। कहाँ है भुवन पहाड़ी, असम की बराक घाटी में कछार जिले में है। थाल घाट या कसारा घाट, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट या इसे कसारा घाट भी बोलते हैं, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट या पलक्कड़ गैप नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। पाल घाट या पलक्कड़ गैप नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। श्रीनगर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम लगभग एक ही देशांतर पर हैं। लखनऊ और चेन्नई लगभग एक ही देशांतर पर हैं। एक और नदी देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। मानसरोवर या राकस्ता झील से निकलती हुई है। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है। ये पर्वत पड़ता है नामचा पर्वत, वहीं से मुड़ जाती है, ठीक है, एकदम यू आकार में मुड़ती है। फिर इसमें सबसे पहले दिबांग नदी मिलती है, ठीक है। जब भारत में घुसती है नामचा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश, तो उसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग में ही दिबांग मिलती है। लोहित भी सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। दिबांग और दिहांग, और जब असम में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र हो जाती है, इसमें फिर सियांग और ये बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तिस्ता है, संकोच है, मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, सियांग है, धनसिरी है, बूढ़ी दिहिंग है, लोहित है, ठीक है, दिबांग है, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके दक्षिण में है। काजीरंगा उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र के क्या है, दक्षिण में है। और ये कामेंग जो इसकी सहायक नदी है, कामेंग, ठीक है, में तुम्हारा नामरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वहाँ से होकर गुजरती है कामेंग। वहीं से कामेंग जो है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, ठीक है। ये पक्के बाघ अभ्यारण्य ये सब अरुणाचल प्रदेश में है, नमेरी और पक्के, ठीक है। और उसके बाद देखो मानस नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, ठीक है, असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। ये देखो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है इस ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है। या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में आपकी ब्रह्मपुत्र बहती है। या ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में ये तुम्हारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये जब तुम्हारी बांग्लादेश में घुस जाती है ब्रह्मपुत्र, तब उससे तीस्ता नदी आके मिलती है। क्या मिलती है, तीस्ता नदी मिल जाती है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, जमुना। फिर आगे इसको पद्मा कहते हैं, ठीक है, पद्मा कहते हैं। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, वैसे तब बराक मिल जाती है गिरने से पहले, तब इसको लास्ट में मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेघना। तो अगर इसका नाम देखा है तो सबसे पहले इसको सांगपो बोलते हैं, क्रम पूछ सकता है, पहले सबसे सांगपो बोलते हैं, फिर दिबांग बोलते हैं। दिबांग के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नाम रखा जाता है इसका, ब्रह्मपुत्र नाम इसका, फिर जमुना पड़ता है बांग्लादेश में पहले, फिर आगे चल के बाद बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। और लास्ट में इसको जब ये मुहाना बनाती है बंगाल खाड़ी में गिरती तब इसको मेघना बोलते हैं। तो नाम का क्रम है सबसे पहले सांगपो, क्या है तुम्हारा सबसे पहले सांगपो है, क्या है तुम्हारा सांगपो के बाद दिहांग है, क्या है तुम्हारा इसका नाम दिहांग। दिहांग के बाद तुम्हारा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र बाद नाम इसका क्या है तुम्हारा जमुना। जमुना के बाद पद्मा,
पद्मा के बाद आखिरी में मेघना, ये इसके नाम का क्रम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गए राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, ऐसी सारी नदी वगैरह सब इसकी हो गई, एक बार फिगर देख लेना अच्छे से। उसके बाद ओरंग असली जनजाति कांगो बेसिन की मूल निवासी है। जो ओरंग असली जनजाति है, ओरंग एक असली जनजाति है जो कांगो बेसिन की मूल निवासी है। भारतीय जनजातियाँ अमेजन बेसिन की मूल निवासी हैं। जो भारतीय जनजातियाँ हैं वो अमेजन बेसिन की जो है मूल निवासी हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा देखो, ये देख रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये ऐसे से मुड़ी है, मतलब नहीं कि एकदम सीधी है, ये इसको सुविधा के अनुसार मोड़ा भी गया है, तो ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या बेरिंग जलसंधि या जल संयोगी या जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। तो ये बेरिंग जलसंधि से, इसको बेरिंग जलसंधि कहते हैं, जल संयोगी भी कहते हैं इसको, ठीक है, और जल डमरू मध्य भी इसको कहते हैं बेरिंग जलसंधि को, ठीक है। तो बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। यह पूर्वी रूस और अलास्का के अलूसियन द्वीप समूह जैसी राजनीतिक सीमाओं के आसपास टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा किरीबत्ती वगैरह है, यहाँ पर क्या टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये भी है तुम्हारा, ठीक है। तो ये याद रखना इसका, ठीक है। ये बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है, ठीक है। ये तुम्हारा देखो साइबेरिया एरिया है, डायमंड लैंड है, इसके बीच से बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग सी है, ठीक है। यहाँ से होकर गुजरती है और टेढ़ी मेढ़ी भी है। तो ये हो गया। एशिया पृथ्वी की कुल भूमि का 30%, ठीक है। तो एशिया जो है पृथ्वी की कुल भूमि का 30% क्षेत्र कवर करता है। और अगर पूछेंगे पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का 8%, ठीक है। ये तो एशिया जो है, जो पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र है, मतलब स्थल क्षेत्र है, उसका 30% कवर करता है। अगर पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो एशिया उसका 8% है। और कुल जनसंख्या का 60% एशिया महाद्वीप में ही रहती है। मेकांग नदी वियतनाम में डेल्टा बनाती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है, जाके वहीं पर डेल्टा बनाती है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है उसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, स्वर्णिम त्रिभुज जो ये मतलब अफीम ड्रग्स की खेती वगैरह जहाँ ज़्यादा होती है तो उसके स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं। उसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अभी समय म्यांमार नंबर 1 पे चल रहा है अफीम की खेती में। कैमरून हाईलैंड्स, ये कहाँ है? मलेशिया में है। कैमरून हाईलैंड्स कहाँ है? मलेशिया में है। कुल भूमि क्षेत्र का देखें तो कुल भूमि क्षेत्र मतलब स्थल क्षेत्र का भूमि जो है उसका एशिया तो 29.8 लगभग 30% कवर करती है। अफ्रीका लगभग 20.3% मतलब 5वां भाग। उत्तरी अमेरिका 16.2% लगभग 6ठा भाग। और दक्षिणी अमेरिका 11.9%। अंटार्कटिका 9.2%। यूरोप फिर ऑस्ट्रेलिया सबसे कम कवर करता है भूमि का, ठीक है। ये हो गया। लुजान द्वीप ये फिलीपींस का भाग है, इसकी राजधानी मनीला इसी पर है, ठीक है। तो लुजान द्वीप जो है फिलीपींस का एक भाग है और फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है वो लुजान द्वीप पर ही है, ठीक है, याद रखना। माउंट एल्ब्रुज जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुज क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद पुस्ताज जो गैस है वो घास मैदान है वो हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। अंडोरा देश जो है स्थल रुद्ध है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच, हमने भी देखो फिगर में देखा था जहाँ पायरेनीज पर्वत भी पाया जाता है, वहीं पर अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में पाया जाता है, स्थल रुद्ध देश है ये। वेनिस जो है एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। पानी का शहर कहते हैं, फूलों का शहर कहते हैं, तैरता हुआ शहर कहते हैं, नहरों का शहर कहते हैं। तो वेनिस के इतने नाम हैं, इन नामों से जाना जाता है। वेनिस क्या है? एड्रियाटिक की रानी, पानी का शहर, फूलों का शहर, तैरता हुआ शहर, नहरों का शहर, ये वेनिस के नाम है। जूटालैंड प्रायद्वीप जो है डेनमार्क का मुख्य भाग है और जर्मनी का उत्तरी भाग बनाता है। ये बनाता है। बैकाल झील साइबेरिया का मोती, बैकाल झील को साइबेरिया का क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य विशाल चिड़ियाघर है, ठीक है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में विशाल चिड़ियाघर है। 10 लार्जेस्ट लेक्स अगर हम देख लें तो 10 लार्जेस्ट लेक अगर देखें तो देखो ये तुम्हारे 10 लार्जेस्ट लेक हैं, तो देखो सबसे पहला तुम्हारा वही है, तुम्हारा क्या कहते हैं? लेक सुपीरियर, ठीक है, ये तुम्हारा है, ठीक है। कैस्पियन सी लेक देखो सबसे बड़ी है, ठीक, कैस्पियन सी लेक। उसके बाद ग्रेट सुपीरियर है, लेक सुपीरियर है, लेक विक्टोरिया है, लेक हुरोन है, लेक मिशिगन है, फिर है लेक तंगानिका है, ठीक है, लेक बैकाल, ग्रेट पियर लेक,
मालवीर लेक, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ भी दिया है देखो, सबसे बड़ी कैस्पियन सी है, फिर सुपीरियर नंबर 2 पे आता है, लेक सुपीरियर आता है, नंबर 3 पे तुम्हारा यही आता है, लेक विक्टोरिया आता है। क्षेत्रफल भी दिया है, इतना जरूरी नहीं, क्रम देख लें, कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील और विक्टोरिया झील, हुरोन झील, मिशिगन झील्स, तांगनाइका झील, ठीक है, तांगनाइका झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, ठीक है, ग्रेट बियर झील, लेक मालवी हो जाएगा, ग्रेट लेक मालवी और ग्रेट लेक तुम्हारा ग्रेट स्लेव लेक है तुम्हारी, ये क्रम हो गया। तो एक बार ध्यान रखना, कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, हुरोन, मिशिगन, ठीक है, टांगनाइका, बैकाल लेक, मतलब बियर, ठीक, ग्रेट बियर लेक और लेक मालवी, ग्रेट स्लेव लेक, ये हो गए। उसके बाद एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, एंजल जलप्रपात क्या तुम्हारा सबसे ऊंचा है, कैरन नदी की सहायक चूरण नदी पर वेनेजुएला में गुयाना के ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है। तुगेला जलप्रपात जो है सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर पाया जाता है। तो ये तुम्हारी तुगेला जलप्रपात है, सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर पाया जाता है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत पर पाया जाता है, ठीक है। तुम्हारा देखो ये है तुम्हारे कुछ द्वीप हैं, ठीक है, भी खूब पूछता है तुम्हारा द्वीप जो है इंडोनेशिया के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा मेडन है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का तुम्हारा देखो ये तुम्हारा कहाँ है, स्टेट ऑफ मलक्का, जो ये तुम्हारा द्वीप है इंडोनेशिया, सुमात्रा और ये जो तुम्हारा इधर सिंगापुर वगैरह पड़ता है, इसी के बीच में पाया जाता है तुम्हारा स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक, स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी और तुम्हारा इसका जो है जावा सी, इसी को जोड़ता है अंडमान सी। ये तुम्हारा सुमात्रा द्वीप है, ये पूछता है क्रम पे पूछ लेता है, सुमात्रा, जावा, ठीक है। देखो ये बाली है, लोम्बोक है, ये संबा है, ठीक है, संबावा है, सुम्बा है, साहू ये सब पूछ लेता है, ठीक है। ये तुम्हारा द्वीप है, मैप में अच्छे से देख लेना, इंडोनेशिया द्वीप है तुम्हारा। उसके बाद ये देखो तुम्हारा लोम्बोक स्टेट, ये बाली और लोम्बोक के बीच में है, लोम्बोक बाली ये है, लोम्बोक है, इसके बीच ये स्टेट जो मिलती है उसको लोम्बोक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसको कई बार पूछा गया, लोम्बोक और बाली के बीच में क्या है, लोम्बोक स्टेट है, लोम्बोक स्टेट। ये इंडियन ओशियन को तुम्हारे जावा सी से जोड़ती है, लोम्बोक ओशियन वैसे पूछा जाए, ठीक है। तो बाली सी को कह लीजिए, बाली सी को तुम्हारी अब ये जो है यहाँ पर है बाली सी वैसे, और बड़ा सी तो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का ही भाग है तुम्हारा, ये बाली सी क्या है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, ये बाली सी तुम्हारा जावा सी है, इसी में बाली सी है, बाली सी को किससे जोड़ता है, इंडियन ओशियन से जोड़ती है। ये कौन सी, लोम्बोक और बाली द्वीप को अलग करती है ये तुम्हारा, ठीक है। ये है तुम्हारा देखो मक्सर स्टेट, ठीक है, सेल्बीज सी और जावा सी को जोड़ती है और बोर्नियो द्वीप को अलग करती है सुलवेसी से, ठीक है। ये तुम्हारा सुलवेसी द्वीप हो गया, इससे अलग करती है। तो ये मैप एक बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद देखो हिंद महासागर में ये तुम्हारे 90 ईस्ट रीज है, ये पूछता है कौन सी रीज कहाँ पर जाती है, ठीक है। और यह देखो केरुगुलिन प्लेटू, ठीक, केरुगुलिन प्लेटू भी यहीं पर पाया जाता है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज भी पाई जाती है इंडियन ओशियन में, ये सब तुम्हारा पूछ लेता है, इसलिए मैप लगा हुआ है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं, देखो ये तुम्हारा सारगासो सी है, सारगासो सी है, ये इसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, ये घास का सागर है यहाँ पर घास। तो इसमें कौन सी तुम्हारी देखो वो धाराएं आती, देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल धारा करंट आती है, ठीक है। और तुम्हारी ये देखो एनिलीज करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, एजोर्स करंट है, ठीक है, और कनारी करंट है, ये करंट ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारी कौन सी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और तुम्हारा क्या है ये एनिलीज करंट, ठीक है, एनिलीज करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है। और ये तुम्हारा एजोर्स करंट, क्या तुम्हारा एजोर्स करंट है, एजोर्स करंट है। उसके बाद कनारी करंट है, ये करंटों से ही तुम्हारा बनता है, ठीक है। और गल्फ स्ट्रीम का एक भाग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है जो उत्तरी तरफ जाता है, और एक भाग एजोर्स करंट बन जाता है जो तुम्हारा पश्चिम से आते हुए पूरब को जाते हुए दक्षिण को मुड़ जाता है, फिर ये कनारी करंट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये करंट जो घूमती हैं तो उसी से बनता है सागरगासो सी,
कभी इस करंट को बारे में पूछ देता है कौन सी। फिर पृथ्वी का परिक्रमण जो है समुद्री धारा को प्रभावित नहीं करता। जो पृथ्वी का परिक्रमण है वो समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता, ध्यान रखना। बाकी प्रभावित करता है, उनका घूर्णन प्रभावित करता है, ठीक है। ज्वार भाटा, ताप, टेम्परेचर ये सब प्रभावित करते हैं, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण जो है समुद्री धाराओं को प्रभावित नहीं करता। विषुवतीय प्रतिधारा के पूर्व की ओर प्रवाह की व्याख्या कर देखें तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगर विषुवतीय रेखीय प्रतिधारा के पूर्व की ओर प्रवाह की व्याख्या कर एक लाइन में बोलें तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। समुद्र की लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? भूमि है। क्या है तुम्हारा? भूमि है। एक अत्यंत शक्तिशाली ठंडी हवा जो एड्रियाटिक सागर के पार उत्तर से पूर्व आती है, जो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया को प्रभावित करती है, ठीक है। तो वो कौन सी धारा है तुम्हारी? ठीक है, एक अत्यंत शक्तिशाली ठंडी हवा जो एड्रियाटिक सागर के पार उत्तर पूर्व से आती है, जो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया को प्रभावित करती है, ठीक है। वो क्या है तुम्हारी? ये है तुम्हारी, ठीक है, बोरा एड्रियाटिक सी। कौन सी धारा उसे बोलते हैं? बोरा एड्रियाटिक सी धारा बोलते हैं। ये आती है तुम्हारी एड्रियाटिक सी में, ठीक है। ये इनको किसको कहते हैं? इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया को प्रभावित करती है, बोरा एड्रियाटिक सी धारा, ठीक है। ये तुम्हारा आ रहा है, तो ये धारा में देखो, ये एड्रियाटिक सी है तुम्हारा, क्या है, और ये ठीक है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है, ओट्रांटो, ये एड्रियाटिक सी और इंडोनेशिया सी को जोड़ती है। और जो इटली है, इटली का द्वीप है, इसको और इससे तुम्हारे जो देश हैं तुम्हारे यूरोप के, उनसे क्या करती है? अलग करती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, ओरेंटो पूछ सकता है किसको जोड़ता है? इंडोनेशिया, आयोनियन सी, क्या बोलते हैं इसको? ओनियन सी बोलते हैं, ठीक है, आयोनियन सी बोलते हैं, और उसको एड्रियाटिक सी को जोड़ती है, ध्यान रखना। स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो। सामल, सामल उत्तर पश्चिम हवा है, इराक, फारस की खाड़ी, कुवैत और सऊदी अरब सहित, ठीक है, मेसोपोटामिया क्षेत्र में चलती है। सामल कौन सी है? उत्तर पश्चिमी हवा है, ये इराक, फारस की खाड़ी, कुवैत और सऊदी अरब सहित मेसोपोटामिया क्षेत्र में चलती है। कौन सी? सामल चलती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के जो है 13 देशों से जाती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से जाती है। ये भूमध्य रेखा जा रही है 13 देशों से। कौन से देश हैं वो आप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका पड़ता है इक्वेटर, क्या पड़ता है? इक्वेटर पड़ता है। फिर कंबोडिया पड़ता है, ठीक है, इक्वेटर, कंबोडिया, ये दक्षिण अमेरिका के इक्वेटर, कंबोडिया और ब्राज़ील, 3 देश पड़ते हैं, इक्वेटर, कंबोडिया और ब्राज़ील। फिर तुम्हारा आ जाओ इधर, तो तुम्हारा जो है ये इस सागर में पड़ता है साओ टोमो एंड प्रिंसिपे देश से पड़ता है, साओ टोमो और प्रिंसिपे। उसके बाद पड़ जाता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, क्या हो जाता है? रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद पड़ जाता है गैबोन, क्या पड़ता है? कम है गैबोन। उसके बाद पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये उगांडा है, ये उगांडा है, और ये केन्या है, ठीक है, और ये क्या है? सोमालिया है, सोमालिया है। फिर ये मालदीव से भी जाती है, ठीक है, इक्वेटर तुम्हें मालदीव से जाते हुए तुम्हारी ये इंडोनेशिया द्वीपों से जाती है, और फिर किरीबाती से जाती है, किरीबाती से भी जाती है, ठीक है, किरीबाती से जाती है। देखो ये तुम्हारे केन्या से, सोमालिया से भी जाती है। तो ये तुम्हारे 13 देश हैं, ठीक है। इक्वेटर 1, कोलंबिया 2, ब्राज़ील 3, साओ टोमो एंड प्रिंसिपे 4, गैबोन तुम्हारा 5, रिपब्लिक ऑफ कांगो 6, ठीक है, और तुम्हारा क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ 7, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तुम्हें 7 हो गया, युगांडा 8 हो गया, और केन्या तुम्हें 9 हो गया, सोमालिया 10 हो गया, ठीक, सोमालिया 10 हो गया, मालदीव 11 हो गया, इंडोनेशिया हो गया तुम्हारा 12, और एक किरीबाती क्या हो गया 13। तो भूमध्य रेखा 13 देशों से जाती है, ठीक है। आगे हम अब बाद में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।